डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SCS वीडियो पॉइंट पर। आशा करता हूँ कि आप लोग क्लास देखने से पहले कॉपी और पेन और सब्जेक्ट की किताब लेकर अवश्य बैठे होंगे। तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना देख लेते हैं। जरूरी सूचना में आपके लिए ये है कि कक्षा 12 की जो ऑनलाइन क्लास है, प्रतिदिन आपको सुबह 6:45 पे मैथ के लिए मिलेगी और 7:30 पर अर्थात 7:30 बजे केमिस्ट्री के लिए मिलेगी। इसी प्रकार कक्षा 10 के लिए मैथ साइंस की क्लास आपको 7 बजे मिलेगी और मैथ की क्लास आपको 7:45 में मिलेगी। ये क्लास आपके लिए प्रतिदिन उपलब्ध होगी। आप इस क्लास को दिन में चाहे जब देख सकते हैं, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे, उपयोगी लगे, तो इसे शेयर करके अपने अन्य दोस्तों तक अवश्य पहुंचाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए आपका समय बर्बाद किए बिना हम देखते हैं आज की क्लास में क्या है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलो हेडिंग लिखो। लिखो हेडिंग क्या लिखे थे? रूपांतरण के द्वारा अवकलन की प्रतिस्थापन के द्वारा। इसमें लिखना शुरू करो। अंदर कुछ लिखवाए गए थे ना, जैसे करके उदाहरण भी बता दिए थे। चलो तो कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। या ऐसे लिख लो, नीचे एक इंडिकेट हेडिंग, कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन। कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन हेडिंग है। कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन। कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन। पहला नंबर यदि हो गया एक के साथ एक, यदि एक के साथ कोसाइन फलन, यदि एक के साथ कोसाइन फलन मतलब कॉस, COSIN कोसाइन फलन दिखता है, एक के साथ कोसाइन फलन दिखता है, तो cos 2x या cos x, cos 2x या cos x का सूत्र लिखते हैं, हो गया ना। इसमें लिखो, यदि cos फलन धनात्मक है तो cos वाला सूत्र लिखते हैं। उसी में आगे, यदि cos फलन धनात्मक है तो, यदि cos फलन धनात्मक है तो cos वाला सूत्र लिखते हैं। तथा यदि ऋणात्मक है तो, साइन वाला फलन लिखते हैं।
तथा यदि ऋणात्मक है तो साइन वाला फलन लिखते हैं, ठीक है, साइन वाला सूत्र लिखते हैं। तथा यदि ऋणात्मक है तो साइन वाला सूत्र लिखते हैं। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना। ये सवाल तो साधारण है, इसको पीछे भी हम लोग देख चुके हैं क्या करना है। कहने का अर्थ, अगर तुम्हारे पास कहीं एक के साथ प्लस में cos 2x दिख गया तो cos 2x का तुमने सूत्र पढ़ रखा है। एक cos और sin दोनों में होता है, एक केवल cos में होता है, एक केवल sin में होता है और एक tan में होता है। समझ गए? तो ये cos 2x प्लस में है ना, तो इसका हमको cos वाला सूत्र लिख देना है। 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x, उसके बाद -1। तो देखो इसका एक से एक कट जाएगा, केवल क्या बच जाएगा? 2 cos स्क्वायर x बच जाएगा, बचेगा ना। उसके बाद इसी प्रकार देखो, अगर एक माइनस में cos 2x है, इसको cos x कर लेते हैं, दोनों बता देते हैं कैसा, ठीक है ना। जैसे तुमने cos 2x का सूत्र पढ़ा, वैसे ही हमने cos x का भी सूत्र पढ़ा है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? अगर हमने cos 2x का सूत्र पढ़ा 1 - 2 sin स्क्वायर x, तो cos x का सूत्र क्या पढ़ा हमने? 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा। अगर 2x के सूत्रों में x के बट्टे 2 कर दिया जाए तो x का सूत्र बन जाता है। समझ गया? जैसे 2x का सूत्र है, इसमें x की जगह x/2 कर दो तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ये cos x बन जाएगा। यहाँ भी x की जगह x/2 कर दोगे तो x/2 बना ही रहेगा, इसका 2 से 2 तो बाहर कटेगा नहीं, ठीक है ना। इस प्रकार से तो अभी देखो यहाँ पे एक के साथ में माइनस में है ना, तो साइन वाला सूत्र लिखोगे। देखो प्लस है तो cos वाला लिखना है, तभी तो एक से एक कटेगा। अभी यहाँ पे cos वाला लिख दोगे तो नहीं कटेगा, माइनस माइनस प्लस एक जुड़ जाएगा वो, ठीक है। इसलिए साइन वाला फॉर्मूला लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे? 1 - 2 sin स्क्वायर x/2 वाला लिखेंगे, क्योंकि केवल cos x है ना। cos 2x होगा तो यहाँ cos x बनेगा, cos x है तो यहाँ cos x/2 बनेगा। समझ लो, आधा बनाना है। 2x है तो उसका आधा x है तो उसका आधा x/2। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 1 - 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x/2, एक से एक कट गया, बचा क्या? केवल 2 sin स्क्वायर x/2। तो ऐसा कहीं भी दिखा तो हम प्रतिस्थापन कर सकते हैं, ही नहीं कर सकते। अगर यहीं पे cos x होता केवल, तो यहाँ पे cos x/2 होता, तभी एक से एक कट गया होता, हो जाएगा। तो एक को खत्म करने के लिए हम ये प्रतिस्थापन करते हैं। तो यहाँ पे तो माना नहीं मानना, या तो सीधे सीधे सूत्र लिख दिए, हो गया, ठीक है। तो लिख सकते हो इसको जैसे में, नहीं तो आगे बढ़ो। जैसे में चाहो तो पहला नंबर इसको लिख लो, दूसरा नंबर इसको लिख लो। जैसे तुमको देखो यहाँ पे सवाल देखोगे, प्रश्नावली 5F, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, पांचवा सवाल, उसके बाद तुम्हारा पांचवें बाद उदाहरण में पहला दूसरा सब इस पहला इसी पे लगेगा, ठीक है। नोट करो जल्दी इसको। दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर, यदि 1 - x स्क्वायर दिखता है तो, यदि 1 - x स्क्वायर दिखता है तो, यदि 1 - x स्क्वायर दिखता है तो, हो गया। x बराबर साइन थीटा, ध्यान देना, x बराबर साइन थीटा, या थीटा बराबर क्या होगा जी? साइन इनवर्स x। ध्यान देना, साइन थीटा है ना, साइन के साथ थीटा दिख रहा है, अभी साइन को दूसरी साइड में लेके चले आओगे तो इनवर्स बन जाएगा, बनेगा ना। ये याद रखे, और ये जरूरत पड़ेगी तुमको, अभी समाकलन में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, समझ गए। तो लिखो इसको, थीटा बराबर साइन इनवर्स x।
प्रतिस्थापित कर देते हैं। प्रतिस्थापित कर देते हैं, हो गया। उसी में आगे लिखना या x बराबर साइन थीटा या x बराबर साइन थीटा, x बराबर, एक मिनट, साइन तो बोले ही है ना, x बराबर कॉस थीटा या थीटा बराबर कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x प्रतिस्थापित कर देते हैं। हो गया। ये चीज को याद रखना है। कहने का मतलब अगर कहीं हमको 1 माइनस एक्स स्क्वायर सवाल में दिखा और अवकलन करने में हमको परेशानी हो रही है तो हम x की जगह cos थीटा या sin थीटा प्रतिस्थापित कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ये देखो, अगर हमने इसकी जगह sin थीटा रखा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा ना। सर्वसमीका से हम लोग पढ़े 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा पढ़े, तो उसको रख सकते हैं, सवाल छोटा हो जाएगा। अगर cos भी रख दिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, बनेगा ना। सवाल को छोटा करने के लिए हो जाएगा, ये याद रखे रहना है। चलो आगे बढ़ो, अगला इंडिकेट। यदि वन प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है तो, यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है तो यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है तो, हो गया। यदि 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखता है तो क्या होगा जी, x बराबर टेन थीटा, x बराबर टेन थीटा या थीटा बराबर टेन इनवर्स x, क्योंकि अगर तुम x बराबर क्या मानोगे, टेन थीटा मानोगे तो टेन को जब इधर लेके आओगे तो वो टेन इनवर्स बन जाएगा ना। टेन इनवर्स x बराबर थीटा, या कहें तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x बन जाएगा ना। इस तरह से हो जाएगा। मान लेते हैं, एक मिनट, प्रतिस्थापित कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, हो गया। तो अब देख सकते हो अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह टेन थीटा रखेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा ना, छोटा हो जाएगा, होगा। ये सब प्रतिस्थापन बस सवाल को छोटा करने के लिए किया जाएगा। इसी प्रकार और क्या मान सकते हो, इसमें कॉट भी मान सकते हो ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, हो गया। तो छोड़ो जाने दो, 10 वाला ज्यादा मानते हैं हम लोग। आगे लिखो, कहां से लिखे, अगला इंडिकेट लिख लो, अगला इंडिकेट। यदि 1 प्लस एक्स, यदि 1 प्लस एक्स तथा 1 माइनस एक्स तथा 1 माइनस एक्स, हो गया। दोनों एक साथ आ जाते हैं, दोनों एक साथ आ जाते हैं, दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो देखो क्या करेंगे। अगर एक प्लस एक्स और एक माइनस एक्स आ गया तब क्या रखें। मान लो हमने कहा कि हम एक्स, ये 1 माइनस दिख रहा है, माइनस में एक्स की जगह साइन थीटा यहाँ पे माने क्योंकि स्क्वायर था, ये अकेले एक्स है तो एक्स और साइन स्क्वायर थीटा मान लो।
मान लोगे ना, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो कॉस स्क्वायर थीटा बन गया, ठीक है, लेकिन ऊपर क्या बना, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बना, कुछ बना नहीं बना। तुम प्लस के हिसाब से टेन स्क्वायर थीटा अगर इसको मान लो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से स्क्वायर थीटा बन गया, बना, लेकिन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, बनेगा क्या, कुछ नहीं बनेगा, ठीक है ना। इस हिसाब से हमारा ये नियम काम नहीं करेगा। तो इसमें हम क्या करें, x बराबर cos 2 थीटा मान लें, क्या मान लें, x बराबर cos 2 थीटा, तो एक के साथ दोनों जगह cos हो जाएगा ना। अब जब एक के साथ cos होता है तो पहला रूल, प्लस में है तो cos वाला सूत्र, माइनस में है तो साइन वाला सूत्र, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर एक ही सवाल में प्लस माइनस दोनों दिख गया तो उसकी जगह हमेशा क्या प्रतिस्थापित करो, cos 2 थीटा प्रतिस्थापित करो। क्या प्रतिस्थापित करेंगे, cos 2 थीटा। तो लिखो इसमें क्या लिखे, क्या, दोनों एक साथ आ जाए तो अब ये लिखना है, तो x बराबर cos 2 थीटा, ध्यान से देखो पहले इसको ऐसे कैसे करेंगे, cos 2 थीटा या cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा, दो इधर गुणा में इधर भाग में चला आएगा ना, तो या कहें तो थीटा बराबर cos इनवर्स x बट्टे cos इनवर्स x बट्टे 2 प्रतिस्थापित करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, लिख लो। हो गया। इसी प्रकार अगला पॉइंट, अगला प्रतिस्थापन की विधि, इसी प्रकार यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक साथ आता है तो, एक साथ आता है तो प्रतिस्थापन दो प्रकार से कर सकते हैं, तो प्रतिस्थापन दो प्रकार से कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, पहला नंबर x बराबर tan थीटा मान लें या थीटा बराबर tan इनवर्स x प्रतिस्थापित कर देते हैं। ध्यान देना इस बात को, ऐसा क्यों किया हमने, देखो अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसी सवाल में आ गया तो x की जगह अगर हम tan थीटा रख दें तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसका सूत्र होता है ये, cos 2 थीटा का सूत्र होता है, सीधा सीधा बन जाएगा, बनेगा ना। दूसरी स्थिति अगर मान लो उल्टा हो गया, प्लस ऊपर चला गया माइनस नीचे चला गया तो प्रॉब्लम हो सकती है ना, दिखाई दे रहा है, करड़ी अगर इसके ऊपर लग गई तभी प्रॉब्लम हो सकती है ना, क्योंकि करड़ी के अंदर अगर हमारा cos 2 थीटा का सूत्र बना तो कोई फायदा नहीं होगा, कटेगा पिटेगा नहीं, ठीक है ना। तो अगर हम काटना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शन दूसरा आता है, अगर करड़ी उड़ी है मतलब सीधा सूत्र बन गया तो रख लेना, इसको हो जाएगा। रखने के बाद सीधा सूत्र नहीं बन रहा है या करड़ी बन रही है तो क्या करना है, दूसरा पॉइंट इसको देख लो,
एक्स स्क्वायर बराबर कॉस 2 थीटा मान लो, ये कहीं भी काम करेगा, ये याद रखे रहना। अगर कॉस मानते हो ना एक के साथ तो वो कहीं भी काम करेगा, चाहे जिस सवाल में तुम मान लो। एक्स स्क्वायर बराबर कॉस 2 थीटा रख दो। अगर तुमने यहाँ पे cos 2 थीटा रख दिया दोनों की जगह पे तो एक एक दोनों का कट जाएगा, कटेगा, cos स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर आ जाएगा, करड़ी लगी है स्क्वायर भी खत्म होगा, केवल cos बट्टे साइन कॉट बच गया, cos छोटा बच गया, बचेगा नहीं बचेगा। मतलब ध्यान देना इस बात, क्या कर सकते हो, अगर करड़ी लग गई या सूत्र नहीं बन रहा है तो यही प्रतिस्थापित करो, सबसे आसान तरीका यही, ठीक है ना। कहीं भी किसी भी सवाल में ये काम कर सकता है। अब देखो मान भी तो निकालना पड़ेगा थीटा का यहां से, तो पहले cos को इधर भेजोगे तो cos इनवर्स क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 2 थीटा, या कहें तो थीटा बराबर cos इनवर्स एक्स स्क्वायर बटे 2 प्रतिस्थापित करते हैं। यहाँ पे मानक मान के अवकलन इसका करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ तो नोट कर लो, दोनों प्रतिस्थापन हो सकता है। अगला नंबर, यदि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है तो, देखो इसी की तरह है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर था ना, अब हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं, क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अभी देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो एक्स बराबर हमने साइन थीटा मान लिया, बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक्स बराबर साइन थीटा माने तो ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। लेकिन अगर हम इसी एक्स की जगह ए साइन थीटा मान लें, क्या मान लें जी, ए साइन थीटा, तो देखोगे ए स्क्वायर इसमें भी आ गया, ए स्क्वायर इसमें भी आ गया, ए स्क्वायर कॉमन कर लोगे तो फिर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात ए स्क्वायर उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा, फिर छोटा हो गया कि नहीं होगा। निष्कर्ष, अगर तुमको साथ में ए स्क्वायर दिख रहा है तो माइनस वाले में ए साइन थीटा मान लो और प्लस वाले में क्या मानोगे, हाँ प्लस वाले में टेन थीटा मान रहे थे ना, तो सामने ए टेन थीटा लगा के मानेंगे। अगर माइनस वाले में साइन थीटा मान रहे थे, प्लस वाले में टेन थीटा मान रहे थे, वैसे अगर ए लगा तो माइनस वाले में ए साइन थीटा मानो और प्लस वाले में ए टेन थीटा मानो, समझ गए, ये याद रखे रहना। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखा था तो एक्स बराबर टेन थीटा प्रतिस्थापित किए थे, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख गया इस तरह से, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख गया तो तुम ए टेन थीटा का स्क्वायर रख दो इसकी जगह पे, रखोगे नहीं रखोगे, तो ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको हम सेक स्क्वायर थीटा कह सकते नहीं कर सकते, मतलब कॉमन हो जाए इसीलिए ए मान रहे हैं हम, हो जाएगा। तो क्या लिखे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखता है तो एक्स बराबर ए साइन थीटा, एक्स बराबर ए साइन थीटा। देखो इधर क्या करेंगे, अगर एक्स बराबर ये साइन थीटा मानते हैं तब थीटा कैसे निकलेगा, पहले तो साइन इस बार तुरंत आएगा नहीं, पहले तो ए नीचे आएगा, तो एक्स बट्टे ए बराबर साइन थीटा, तब साइन इधर आएगा तो थीटा बराबर क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बट्टे ए बनेगा ना। प्रतिस्थापित करते हैं, लिख लो, हर जगह थीटा का भी मान लिखवा दिए हैं जिससे तुम्हें निकालने में परेशानी ना हो मानने के बाद। इतने में से तुमको प्रतिस्थापन हमेशा मिल जाएगा।
हो गया, कर लिए। अगला पॉइंट लिख लो एक और, प्लस वाला भी लिखवा दें, हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा। चलो लिखवाएं। नीचे एक और इंडिकेट पॉइंट लिख लो, यदि ये लिख लो, करड़ी में 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 माइनस साइन 2x या 1 प्लस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x। कहने का मतलब एक के साथ साइन, अभी एक के साथ कॉस दिखा तो ठीक था, ठीक है ना। दिखता है तो इसके लिए देखो क्या करते हैं और इसके लिए क्या करते हैं। देखो इधर, अगर साइन 2x दिखता है तो साइन 2x का सूत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी? सूत्र लिखते हैं। हो गया। और सर्वसमीकार साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 रखते हैं। कहने का मतलब जहां 1 है वहां पे क्या रख देंगे? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रख देंगे। हो जाएगा ना। साइन 2x का सूत्र लिखना और 1 की जगह रख देना इसको, तब वो सूत्र बन जाएगा। एक बना के भी दिखा दें। देखो, इसकी जगह रख दिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और इसको रख दिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। नीचे वाला तुम लोग जानो, अपना हम नहीं जान रहे हैं। नीचे वाला भी रख लोगे तुम लोग। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया कि नहीं बन गया? बना। इसका सूत्र बन जाएगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन गया। बना। और नीचे क्या बन जाएगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर करड़ी लगी है ना, करड़ी खत्म, वर्ग भी खत्म। देख रहे हो, सवाल छोटा हो गया, करड़ी खत्म हो गई। हो गया। आराम से इसको कर सकते हो आगे। अब उसके बाद देखो, इसमें साइन एक्स बराबर भी सूत्र होता है जी, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 रखते हैं, ठीक है। तथा सर्वसमीकार साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर क्या रख देते हैं जी? 1 रखते हैं। तो इसमें बट्टे 2 का स्क्वायर बन जाएगा, मतलब x बट्टे 2, यहाँ पे साइन x बट्टे 2 प्लस कॉस x बट्टे 2 होगा, क्योंकि बट्टे 2 वाला लग गया ना। अब तो नोट कर लो। दोनों नोट करना, आधा आधा करके। और कुछ देख लिया जाए? और कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, ये वाला लिख लो। यदि ये cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x, cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x है, लिखित है। cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x। हो गया। दिखता है तो cos x कॉमन करके, दिखता है तो cos x कॉमन करके
cos x कॉमन करके उसे tan में बदल लेते हैं। cos x कॉमन करके उसे tan में बदल लेते हैं। cos x कॉमन करके उसे tan में बदल लेते हैं। हो गया ना? ये चीज को याद रखना है। हो जाएगा? चलो, बाकी तो प्रतिस्थापन दिख नहीं रहा है, अन्य जगह पे तो त्रिकोणमिति फॉर्मूला ही दिखेगा। नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिखो, इंडिकेट पॉइंट लिखो। प्रतिस्थापन संबंधी लगभग सवाल प्रतिस्थापन संबंधी लगभग सवाल। हो गया? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्रों पर आधारित होते हैं। प्रतिस्थापन संबंधी लगभग सवाल प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्रों पर आधारित होते हैं। सूत्रों पर आधारित होते हैं। हो गया? जिन्हें प्रतिस्थापित करके सवाल आसानी से लगाया जा सकता है। सवाल आसानी से लगाया जा सकता है। हो गया? बस, बाकी चीजें कल होंगी अब।